जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा पति के साथ गाली गलौज की जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, झूठी अफवाहें उड़ाई जाती हैं पति के खिलाफ, तो पति के द्वारा अगर एक्शन लिया जाता है तो पत्नी को कितना महंगा पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जहां पर पति के द्वारा पत्नी के अपशब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग या तू तड़ाक, गाली गलौज का प्रयोग करना, पति के द्वारा एक कदम उठाना जहां पर पति के द्वारा मान हानि की अपील लगाई गई पत्नी के खिलाफ कि पत्नी के द्वारा पति की मान हानि की गई है और यहाँ पर जजमेंट में पत्नी को 15 लाख रुपए पति को भुगतान करने का आदेश दिया गया। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी इस तरह से करती है तो इस केस में क्या हुआ और इसका जजमेंट क्या निकला, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दूंगी। कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर जजमेंट ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। इसमें पति पत्नी का विवाह 2001 में होता है। 2003 में दोनों के बीच में एक बच्ची का जन्म होता है। 2003 के बाद पत्नी का व्यवहार पति के खिलाफ कुछ जरूरत से ज़्यादा बिगड़ता चला गया डे बाई डे, या अभद्र भाषा का या अपशब्दों का प्रयोग डे बाई डे बढ़ता गया। 2009 में पत्नी अपनी बच्ची को लेकर पीहर चली जाती है। उसके बाद पति के ऊपर कई तरह के केसेस करना शुरू करती है। उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में पति और उसकी मां के खिलाफ काफी गंदे शब्दों का प्रयोग करती है। साथ ही ईमेल भी पत्नी के द्वारा किए जाते हैं जो कि पढ़ने लायक नहीं या एक सामान्य भाषा का कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नाता नहीं था उनमें, या ये कहें कि एक अच्छी समाज में एक अच्छा मैसेज जाए ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई थी। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से उन शब्दों का प्रयोग किया गया कि जहां पर पति की मानसिक स्थिति बिगड़ने की नौबत आ गई और इसी चीज के चलते पति को एक मेजर सर्जरी तक करवानी पड़ी। मतलब पत्नी के द्वारा इस तरह से पति के मान की हानि की जा रही थी। पति त्रस्त आ गया। उसके बाद पति के द्वारा तलाक की अपील भी लगाई गई। क्रूरता के आधार पर पति को 2021 में बहुत ही इजीली तलाक भी मिल गया, लेकिन पत्नी यहाँ पर अपनी हदें कहीं भी नहीं छोड़ रही थी कि कहीं तो जाकर पत्नी रुक जाए, लेकिन पत्नी के द्वारा वही कार्य लगातार करते चले जा रही थी। मतलब पत्नी कहीं भी रुक रही और समझने को तैयार नहीं थी। उसके बाद पति के द्वारा मानहानि की का दावा किया गया। मतलब पत्नी के खिलाफ मानहानि की अपील लगाई गई। जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सारे तर्कों को देखा गया जिसमें ये पाया गया कि पति के द्वारा एक भी लगाया हुआ आरोप किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। पत्नी को क्रॉस करने के लिए कहा गया तो पत्नी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पति की सैलरी, पति का अन्य महिला के साथ संबंध या अन्य कई बातों की तरफ घुमाव किया गया, लेकिन उसका कहीं से भी इस तरह से इस बात को लेकर गिल्ट या अपनी बात को कहीं भी गलत साबित करने का प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ उसका फोकस दो ही चीज पर था, जहां पति की सैलरी और पति का अन्य महिला के साथ संबंध। हाँ, और पत्नी के द्वारा एक बात और कही गई कि जहां पर पति के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो एविडेंसेस दिए गए हैं उसमें पति के द्वारा एविडेंस एक्ट में 65 का कोई भी सत्यापन नहीं दिया गया। मतलब जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अगर आप एविडेंसेस देते हैं तो आपको यहाँ पर एविडेंस एक्ट सेक्शन 65 के तहत आपको सत्यता साबित करनी पड़ती। मतलब उसका वो आपको प्रूफ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पति के द्वारा वो पहले ही दे दिया गया था। तो यहाँ पर पति कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं था। और पति के द्वारा जब क्रॉस किया गया तो पत्नी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ वो ईमेल पत्नी के द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल पति के द्वारा एविडेंसेस दिए गए और प्रूफ भी हुई ये चीज़ें। तो यहाँ पर जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें पाई गई कि पति के द्वारा जो भी अपनी बात रखी गई है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। पति के द्वारा जो
पत्नी पर आरोप लगाए गए हैं वो भी गलत नहीं है, और कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा उनमें ईमेल को स्वीकारा गया कि हाँ उसी के द्वारा किए गए हैं। तो ऐसी सारी परिस्थितियों को देखते हुए पति का जो दावा लगाया गया था, मतलब पति के द्वारा जो अपील लगाई गई थी, उसे स्वीकारा गया और पत्नी के ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना, मतलब पत्नी के द्वारा पति को 15 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया। तो यहाँ पर पत्नी अब ये बात समझ ले इस जजमेंट को देखकर कि अगर उनके द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है, मतलब पति या पति के घर वालों के साथ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है या अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अब उनकी खैर नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कि पत्नी के द्वारा लगाए आरोपों को साबित नहीं कर पाया कोई भी, तो पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब पति के पास अधिकार है नए कानून के तहत, अगर आपने जो आरोप लगाए हैं आप उन आरोपों को साबित नहीं कर पाई और पति के द्वारा ये साबित कर दिया गया कि पत्नी के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए, तो पत्नी को उसका भुगतान इस तरह से भी करना पड़ सकता है। धन्यवाद।